हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से इनइक्वालिटी को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ने दो पार्ट इसके पहले ही डिस्कस किए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था जब एक स्टेटमेंट गिवन हो और कई सारे कॉन्क्लूजन्स गिवन हो तब हम लोग कैसे कॉन्क्लूजन को सही और गलत करते हैं। दूसरा टाइप था जब मल्टीपल स्टेटमेंट गिवन हो और मल्टीपल कॉन्क्लूजन्स गिवन हो, तब भी हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग सही कर रहे थे कॉन्क्लूजन्स को, स्टेटमेंट को जोड़ के कैसे गलत कर रहे थे। याद आ रहा होगा आप लोग को। अच्छा, आज हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग पार्ट 3 में अगर कॉमन एलिमेंट हमारा बीच में आ जाए, स्टेटमेंट के मिडिल में आ जाए, तब हम कैसे करेंगे। अच्छा, उस दिन हम लोग ने वही रूल्स जो डिस्कस किए थे आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, देखो इसको हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि वो रूल का यूज क्या है। ठीक है, जैसे ग्रेटर इक्वल मिल रहा था तो बेटा रिजल्टेंट क्या हो रहा था, ग्रेटर। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल मिल रहा था तब भी रिजल्टेंट ग्रेटर हो रहा था। ग्रेटर इक्वल जब तीनों मिल रहे थे तब भी हमारा रिजल्ट ग्रेटर आ रहा था। तो ये तीन कंडीशन थी जहां से आपको रिजल्ट में ग्रेटर मिल रहा था। याद आ रहा है। अच्छा, ग्रेटर का उल्टा हो रहा था लेस। लेस और इक्वल क्या हो रहा था, लेस। लेस और लेस इक्वल क्या हो रहा था, लेस। लेस इक्वल तीनों मिल रहे थे तब भी बेटा लेस हो रहा था। तो इन तीनों का रिजल्ट हमको लेस मिल रहा था। याद आ रहा है। अच्छा, ग्रेटर इक्वल और इक्वल जब मिल रहे थे तो क्या मिला था, ग्रेटर इक्वल मिल रहा था हम लोग को। याद रखिएगा। ठीक है, ग्रेटर इक्वल। इसका अपोजिट लेस इक्वल और इक्वल क्या हो जाता है, लेस इक्वल। ये भी याद रखना आपको। ठीक। और जब साइन अपोजिट हो रहे थे, याद आ रहा है, साइन अपोजिट हो रहे थे तो कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जा रहे थे। देखो अभी हमने आइदर और नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। आइदर और को भी आप छोड़ दीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग आइदर और पे भी पहुंचेंगे तो आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे कैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एकदम बेस से बता रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से। बस पूरे लेक्चर को देखिए। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार जाके पहले उस पार्ट को देखिए, क्योंकि आपको काफी हेल्प मिलेगी इसको सॉल्व करने में। अब आप यहाँ 20 से देखेंगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट 3 जो है वो समझ में आने लगेगा। क्लियर है सभी को। चलिए, अच्छा, अब हम लोग, हमने बताया था स्टेटमेंट होता है और कॉन्क्लूजन्स होते हैं। ठीक, ध्यान समझना। अब जैसे मान लो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया है, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी, कॉमा पी लेस देन क्यू लेस इक्वल आर, फिर कॉमा, ध्यान समझना, एस ग्रेटर देन टी इक्वल टू ए। मान लो बेटा ये दिया है। अब कॉन्क्लूजन दे रहा है, पहला एस ग्रेटर देन सी, दूसरा टी ग्रेटर देन पी। अब कोई कहे कि बताओ इसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो जैसा कि हमने बताया था, जब मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं तो पहले हम उन्हें जोड़ते हैं और जोड़ के एक स्टेटमेंट बनाएंगे और बताएंगे कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। बताया था ना हमने। अब जोड़ेंगे कैसे, पहले वाले स्टेटमेंट को एज इट इज वैसा ही लिख लीजिएगा। क्या, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी, लिख दिया। अब देखो कॉमन क्या है, अच्छा इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, ए बी सी कुछ कॉमन है क्या। अब यहां देखो ए आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। अब अगर आपको यहाँ ए दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पे, अच्छा एक चीज बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे हमको सी लिखना था, ठीक है, हमने नहीं लिखा है। एक मिनट, यहाँ पे हमने सी लिख दिया। ठीक, अब हम इसी के आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो पहला वाला हमने लिख लिया, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी। अब देखो कॉमन क्या है, कॉमन हमें दिख रहा है बेटा सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में जोड़ देंगे। तो सी ग्रेटर इक्वल क्या है, क्यू। तो सी ग्रेटर इक्वल हो गया क्यू, और क्यू ग्रेटर देन क्या है, पी। क्यू ग्रेटर देन पी। देखो साइन को पलटना सीखो, अगर साइन पलटना आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। अब देखो ये दोनों तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जुड़ गए, बचा ये। अब इसमें कॉमन दिख रहा है हमारा ए,
जो कि यहां पे है, अगर हम इसको उठा के आगे जोड़ दें, क्या s ग्रेटर t इक्वल टू a, देखो ये वाला भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया, s ग्रेटर d इक्वल टू a, ये पूरा जुड़ के एक हो गया। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन है s ग्रेटर देन c, बेटा s से c की बात हो रही है, s और c ये है। अब इनके बीच में हमें साइन को देखना है, तो देखो ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन है और ग्रेटर इक्वल का साइन है, दिख रहा है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा। देखो यहाँ पे हमने बताया था ग्रेटर इक्वल, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। पहला क्या हो गया, सही। दूसरे में देखो टी से किसकी बात हो रही है, पी की बात हो रही है, टी ए है, पी ए है, दिखाई दे रहा है। अब टी और पी के बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो इक्वल का साइन दिख रहा है, ग्रेटर का साइन दिख रहा है, और ग्रेटर इक्वल का साइन दिख रहा है। और कोई साइन है क्या, देखो ग्रेटर इक्वल हमने लिख लिया, हमने बताया था जब साइन रिपीट करे तो उसे दोबारा नहीं लिखते हैं, एक बार ही लिखना है, ठीक है। हमने टी से पी के बीच में देखा कौन कौन से साइन है, तो एक इक्वल था, ग्रेटर था, ग्रेटर इक्वल था, और तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर। देखो बताया था जरूरी नहीं इनका क्रम यही हो, इनका ऑर्डर ये हो, जरूरी नहीं है, बस ये तीन साइन अगर होंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमें ग्रेटर मिला और चाहिए भी क्या था, ग्रेटर, तो दूसरा भी क्या हो गया, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। देखो थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं वो चीजों को, हो सकता है कुछ बच्चे न जुड़े हों इसमें, ठीक है, जो पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं, बस उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर थोड़ा भी वो पहले से पढ़े हैं तो उन्हें हेल्प मिल जाएगी कैसे हमको चेक करना है और क्या क्या करना है। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है, जिसको नहीं आता है वो देख लो एक बार अच्छे से, एक बार समझा दे रहा हूं, जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा, पक्की है बात, ठीक है, आपको आएगा। चलिए देखिएगा, यहां पे सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, जोड़ के एक बनाएंगे। जोड़ेंगे कैसे, पहले वाले को लिख लेना, a ग्रेटर b ग्रेटर इक्वल c, लिख दिया। अब देखो हमें कॉमन एलिमेंट देखना है, क्या देखना है, कॉमन एलिमेंट, क्योंकि जोड़ेंगे तो हम कॉमन एलिमेंट से। अब हमें कॉमन एलिमेंट दिख रहा है बेटा c, c यहां पे भी है, c यहां पे भी है, तो देखो c के बाद जितना भी लिखा है ना उसको c से एज इट इज जोड़ दो। तो c ग्रेटर, देखो जब यहां से पढ़ेंगे तो ग्रेटर इक्वल का ही काम करेगा, तो c ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा, q, और q ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, p। जुड़ गया। अब हमें इसको भी जोड़ना है, इसमें कॉमन है a, तो a से देखो अगर a यहां पे है, हम इसको लाके आगे अगर रख दें, जैसे s ग्रेटर t, s ग्रेटर t, और t इक्वल टू a, t इक्वल टू क्या हो गया, a, ये जुड़ के एक स्टेटमेंट बन गया। अब देखो s से c की बात हो रही है, s ये है, c ये है, दिखाई दे रहा है। s और c के बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन है, ग्रेटर इक्वल का साइन है, तीन साइन है, और तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर। देखो हमने बताया है, ठीक है, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। तो पहला क्या हो गया, सही। t से p की बात हो रही है, t ये है, p ये है, दिखाई दे रहा होगा। अब इनके बीच में हम देखेंगे कौन कौन से साइन है, तो देखो पहला है इक्वल, दूसरा है ग्रेटर, तीसरा है ग्रेटर इक्वल, बाकी सारे रिपीट कर रहे हैं तो हम इन्हें लिखेंगे नहीं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्रेटर, चाहिए भी हमें ग्रेटर था तो दूसरा भी सही हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। अगर समझ में आया है, ठीक है, तो बेटा अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको उसके आगे वीडियो बना के दूंगा, ये मेरा वादा है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है सॉरी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको पूछना है आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर है, चलो अच्छा, ये कॉपी कर लेना पॉज करके वीडियो। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है, हटा रहा हूं उसे। देखो अभी आइदर और भी बाकी है, बहुत सारी चीजें भी बाकी है, ठीक है, अभी तो एकदम बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये चीजों पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप उठा के कोई भी प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन इस पे से दिखाई देंगे। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब जैसे मान लो दिया हो P, ध्यान से समझिएगा, ग्रेटर देन Q, ठीक है, ग्रेटर इक्वल R, कॉमा A लेस देन B लेस देन C, फिर कॉमा, ठीक है, D ग्रेटर देन E इक्वल टू P। मान लो, अच्छा एक चीज और,
देखो वही गलती हम लोग फिर कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट हमने पहले और दूसरे पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हाँ, इसी के आगे थोड़ा सा हम और चेंज करेंगे, इक्वल टू आर, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा चेंज किया है स्टेटमेंट 2 में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन दे रहे हैं। पहला कंक्लूजन है P ग्रेटर देन B, दूसरा कंक्लूजन है D ग्रेटर देन A। अब पहला काम क्या होगा, हम स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, स्टेटमेंट को जोड़ेंगे और देखेंगे जोड़ के कि कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 को लिख लेंगे। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या है, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर इक्वल R, लिख दिया। अब देखो कॉमन क्या है, हमें दिख रहा है पहले और दूसरे में R कॉमन है। अगर R से इसको जोड़ेंगे, देखो रिवर्स लिखना है तो ध्यान देना साइन पे। R इक्वल टू क्या है, C, C ग्रेटर देन क्या है, B, और B ग्रेटर देन क्या है, A, लिख लिया। अब कॉमन क्या है, देखो अब ये वाला बचा है, इसमें कॉमन क्या है, हमें कॉमन दिख रहा है P, तो P यहां पे है, दिखाई दे रहा होगा, इसको उठा के आगे ही रख दो पूरा एज इट इज। तो D ग्रेटर देन E, और E इक्वल टू क्या है, बस इनके बीच में इक्वल लगा दो, तो देखो पूरा जुड़ के एक हो गया। अब P से B की बात हो रही है ना, P ये है B ये है, दिखाई दे रहा है। P से B तक हमें देखना है कौन कौन से साइन है। तो पहला साइन क्या है, ग्रेटर, दूसरा क्या है, ग्रेटर इक्वल, और तीसरा क्या है, इक्वल, ठीक। चौथा ग्रेटर है जो कि हम लिख चुके हैं, और रिपीटेड हम लिखेंगे नहीं। तीन साइन से मिलकर इक्वेशन बनी है, तो देखो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर इक्वल क्या होता है, ग्रेटर, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। तो पहला क्या हो गया, सही। दूसरा डी से ए की बात हो रही है, डी ये है ए है, यानी पूरे इक्वेशन में पहले से आखिरी तक। अब कौन कौन सा साइन है, एक तो ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन है, और ग्रेटर इक्वल, यही तीनों से इक्वेशन बनी है, और तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्रेटर, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर, तो दूसरा क्या हो गया, सही। तो इनका आंसर फिर हमारा क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर है यहां तक, चलिए। अच्छा, अब हम लोग उसी पे जो मिडिल एलिमेंट वाला है उस पे आते हैं, ठीक है। ये हमने बस एक रिवीजन किया था आप लोग का, कि आपको याद आ जाए कि जो सेकंड क्लास थी हमने उसमें कैसे जोड़ा था, कैसे आंसर ला रहे थे। अब हम इसी का जो तीसरा टाइप था, कि जब कॉमन एलिमेंट बीच में आता है तो हम कैसे चेक करते हैं कि आंसर क्या होगा। क्लियर है ना, चलिए देखिए। मान लीजिए स्टेटमेंट दिया हो A ग्रेटर B ग्रेटर इक्वल C इक्वल D ग्रेटर E, ठीक है, ग्रेटर देन F, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा P लेस देन Q लेस देन R इक्वल टू C ग्रेटर S ग्रेटर T, ठीक, ये स्टेटमेंट है दोनों। पहला कंक्लूजन है A ग्रेटर देन P, और दूसरा है F लेस देन T। अब हम क्या करेंगे, देखो फिर से इनको जोड़ेंगे कैसे, कॉमन एलिमेंट चाहिए। कॉमन क्या है, एक तो C कॉमन है, दोनों में दिखाई दे रहा है, दोनों में C कॉमन है, आप सबको दिख रहा होगा। अब बेटा हमें क्या करना है, देखो कंक्लूजन करना है। A से P की बात हो रही है, A यहां पे है और P यहां पे है, भाई दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, और A और P हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, कॉमन एलिमेंट से। तो पहले क्या करेंगे, A से C तक लिखेंगे, और C से फिर P तक लिखेंगे, ठीक। तो A से C लिखेंगे तो कैसा आएगा, A ग्रेटर B ग्रेटर इक्वल C, A से C तक लिख लिया। अब C से P तक लिखना है, तो देखो C इक्वल टू क्या, R, देखो रिवर्स लिखना सिखाए थे ना वहां पे, C इक्वल R, R ग्रेटर देन क्या है, Q, और Q ग्रेटर देन क्या है, P। देखो A से P की बात हो रही थी, A से P हमारा जुड़ गया। अब हमें चेक करना है कौन कौन सा साइन है। तो देखो पहला साइन कौन सा है, ग्रेटर, दूसरा ग्रेटर इक्वल, तीसरा इक्वल, और तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ग्रेटर, और चाहिए भी क्या, ग्रेटर, पहला हो गया सही। अब बात हो रही F से T की। F देखो यहां पे है और T हमारा यहां पे है, फिर से हम इसको जोड़ेंगे तभी बात बनेगी। तो जोड़ेंगे कहां से, कॉमन एलिमेंट से, कॉमन है C दोनों में। तो पहले क्या करेंगे, F से C तक लिखेंगे। F से C लिखेंगे तो क्या होगा, F लेस देन E, ठीक है, लेस देन D इक्वल टू C, लिख दिया F से C तक। अब C से लेके S तक लिखना है, तो C ग्रेटर देन क्या है, S ग्रेटर देन T। देखो F से T बात हो रही थी, F और T हमें मिल गया। हमें दिख रहा है साइन हो गया अपोजिट, और जब साइन अपोजिट होगा तो हम बिना देखे कह देंगे कंक्लूजन गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली
फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। समझ में आ रहा होगा सभी को। तो देखो, जब भी कॉमन एलिमेंट बीच में हो, हमें क्या करना आता है, इसको जिसमें जिसमें देखो कंक्लूजन में जिसकी जिसकी बात हो रही है वहां से इसको हम ज्वाइन करेंगे और चेक करेंगे कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम को अपना मोटिव बनाए हैं। बेटा ये आपके लिए देखो स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप करके चलते जाओ, ठीक है। क्यों नहीं सक्सेस मिलेगी, अपने आप से पूछो कमी कहां पर है, कहां पर हम चीजों को छोड़ रहे हैं। अगर आपको पता चल रहा है तो उस पर मेहनत करना चालू करो। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, जो हिम्मत करते हैं पक्का एक दिन उनको सफलता मिलती है। क्लियर है? तो कोशिश करिए सभी लोग, ठीक है। आज नहीं तो याद रखना कभी नहीं, वो चीजें आपको कभी नहीं मिल पाएंगी अगर आज आपने अपने आप को छोड़ दिया, ठीक है, लापरवाही करके। एक बार, बस एक बार मेहनत करके देखो, ठीक है। इतने बड़े हो चुके हो, ठीक है, हमें कहना नहीं चाहिए अभी तक देखो कुछ नहीं मिला, एक बार मेहनत करके देखो, हो सकता है कुछ मिल ही जाए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से देखिएगा, ठीक। चलिए, देखो हमें बहुत आइडिया नहीं है, पिछले वीडियोस में बच्चों ने बताया कि वॉइस थोड़ी सी स्लो थी, तो मैंने कोशिश किया है इस बार वॉइस आपको स्लो ना दिखाई दे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, आप लोग कमेंट करिए, हमें पता भी चलेगा, ठीक है, कि कहां पे कमी आ रही है, उन कमियों को देखो दूर किया जाएगा, ठीक है। मेरा भी पहला बार है ऑनलाइन, मैंने 10 साल पढ़ाया है, मैंने जैसा पहले भी बताया था, ठीक है। बस ऑनलाइन अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया है, तो जहां पे भी आपको दिक्कत लगे आप देखिए और बताइए, ठीक है। मैं इस पे फोकस करूंगा और उम्मीद करूंगा आगे की जो वीडियोस हो उसमें आपको कमियां ना मिले। चलिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए लेस देन बी, लेस इक्वल सी, इक्वल टू डी, ग्रेटर ई, ग्रेटर एफ, ये पहला स्टेटमेंट है। पी ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन आर, ठीक है, ग्रेटर सी, लेस देन एस, लेस इक्वल टी, ये दिया हुआ स्टेटमेंट। कंक्लूजन है ए लेस देन पी और दूसरा एफ लेस देन टी। हमें चेक करना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। देखो फिर से वही काम, पहला काम है स्टेटमेंट को जोड़ना और चेक करना कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, ठीक। अब जोड़ेंगे कैसे? कॉमन एलिमेंट से। कॉमन क्या है दोनों में? हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन है सी, दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, देखो पहले में ए से पी की बात हो रही है, ए यहां पे है, पी यहां पे है, तो पहले हम ए से, देखो इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे सी से, तो पहले ए से सी तक लिख लो और सी से पी तक लिख लो। क्लियर है? देखो भाई खुद सोचो, ए से पी तक जाना है, कैसे जाओगे? कॉमन एलिमेंट से। तो ए से सी लिख लो, सी से पी लिख लो, जुड़ के एक हो जाएगा। तो ए से सी लिखेंगे तो क्या होगा? ए लेस देन बी, लेस इक्वल सी। देखो ए से सी तक लिख लिया, अब सी से लेकर पी तक लिख लो। सी लेस देन क्या है? सी लेस देन आर, आर लेस देन क्या है? क्यू, और क्यू लेस देन क्या है? पी। देखो ए से पी की बात हो रही थी, हमें दिखने लगा ए से पी। अब हम देखेंगे इनके बीच में साइन, पहला साइन कौन सा है? लेस, दूसरा कौन सा है? लेस इक्वल। बाकी देखो सब रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लिख लिया है। और जब लेस और लेस इक्वल मिलते हैं, देखो यहाँ पे लेस और लेस इक्वल, क्या रिजल्ट मिलता है? लेस। और चाहिए भी क्या? लेस ही चाहिए था ना, तो पहला क्या हो गया? सही। यहां तक समझ में आया? दूसरा, एफ से टी की बात हो रही है, देखो एफ ये है, टी ये है, भाई इन्हें भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे कैसे? कॉमन एलिमेंट से। तो पहले क्या करो, एफ से सी तक लिख लो। देखो हमने रिवर्स लिखना सिखाया है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। साइन में गलती की तो बेटा गलत होगा, ध्यान रखेगा। एफ से सी तक लिख लो, देखो एफ लेस देन ई, लेस देन डी, इक्वल टू सी। देखो एफ से सी तक लिख लिया, अब सी से लेके टी तक लिख लो, ठीक। तो सी लेस देन क्या है? एस, एस लेस देन क्या है? लेस इक्वल टी। देखो एफ से टी की बात हो रही थी, एफ से टी हमको मिल गया, ठीक। अब हमें साइन देखना है कौन कौन सा है, तो इनके बीच में कौन है? लेस है, इक्वल है, लेस इक्वल है। और हमने बताया कि ये तीनों मिलता है, लेस इक्वल, तो क्या मिलता है रिजल्ट? लेस। और चाहिए भी क्या था? लेस। तो दूसरा वाला हमारा क्या हो गया? सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप सभी को।
अगर समझ में आया है तो कॉपी करिए, कोशिश किया करिए, पहले वीडियो पॉज करके अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आंसर आपका सेम आ रहा है तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं। क्लियर है ना? चलो इसे मिटा रहा हूं और अगले क्वेश्चंस पे फिर हम लोग पढ़ेंगे। देखो इसीलिए इतने ढेर सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। देखो एकदम हाई लेवल नहीं दे रहे, एकदम लो लेवल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपको एक क्वेश्चन का रेंज पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में भी। क्लियर है? चलो तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा तीसरे क्वेश्चन में कैसे करेंगे क्या करेंगे। देखो अभी बहुत चीजें बाकी, हमने जैसा बोला, एक तो आपको आइदर और अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। दूसरा आपको कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ना बाकी है। कोडेड इनइक्वालिटी लैंग्वेज के फॉर्म में देगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे की क्लास में, जो इसका पार्ट 4 पार्ट 5 बनेगा उसमें मैं बताऊंगा। देखो वीडियो मैं ज्यादा लंबी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादा लंबी वीडियो होगी आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। तो वीडियो उतनी ही बना रहा हूं, ठीक है, कि आपको समझ में आता रहे और आप इजिली एक एक वीडियो को पार्ट वाइज देखते रहें, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन है P ग्रेटर देन Q ग्रेटर इक्वल R, ठीक है, इक्वल टू S ग्रेटर इक्वल T, फिर A लेस देन B लेस इक्वल C इक्वल टू S। मान लीजिए ये दिया हुआ है, पहला कंक्लूजन है P ग्रेटर देन A, और दूसरा दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, T लेस देन A। मान लीजिए दो कंक्लूजन है। पहला काम क्या है, स्टेटमेंट को जोड़ के एक बनाना, ठीक। तो पहले वाले को लिख लो, देखो बहुत इजी होता है, पहले वाले को हमेशा लिखा करो, P ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल R इक्वल टू S ग्रेटर इक्वल T, लिख दिया। अब कॉमन क्या है, S कॉमन है, ठीक। S ये है ना, S से जोड़ दो, S इक्वल टू क्या है, C। देखो चाहे तो नीचे जोड़ो या तो ऊपर जोड़ो, कहीं पे भी जोड़ो। तो देखो S इक्वल टू क्या हो गया, C। C ग्रेटर इक्वल क्या है, B, तो C ग्रेटर इक्वल क्या हो गया, B। और B ग्रेटर देन क्या हो गया, A, तो B ग्रेटर देन हो गया A। एक तो देखो ये तरीका है जोड़ने का, ठीक। अभी दूसरा भी बताऊंगा। देखो P से A की बात हो रही है, P ये है A ये है, दिख रहा है। तो कैसे आओगे भाई, ऐसे ही तो आओगे P से A के पास। अब हमें देखना है इनके बीच में कौन कौन से साइन है, ठीक है। P से A के बीच में कौन कौन से साइन है। तो पहला साइन कौन सा है, ग्रेटर का, दूसरा ग्रेटर इक्वल का, और तीसरा इक्वल का। फिर देखो ग्रेटर इक्वल फिर ग्रेटर, तीनों है ना, तीनों का रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर, और चाहिए भी ग्रेटर, तो पहला क्या हो गया, सही। दूसरा T से A की बात हो रही है, T ये है A ये है, T से A की तरफ जब आओगे तो देखो साइन आपको दिख रहा है रिवर्स हो गया, अपोजिट हो गया। और जब साइन अपोजिट होगा तो कंक्लूजन क्या होता है, गलत। तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। समझ में आया, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलो अच्छा, हम तुम लोग को फिर से समझाते हैं, अभी नहीं आया होगा, हम जान रहे हैं थोड़ा सा हमने स्टेटमेंट को जोड़ने का तरीका चेंज किया है, तुम लोग का दिमाग घूमने लगा होगा, तुम लोग रट्टा मान लेते हो ना, गलती तो तुम लोग की है, ठीक है बेटा। देखो समझो, एकदम बेसिक है ये सब चीजें। चलो हम फिर से समझाते हैं। देखो पहले में P से A की बात हो रही है, जैसे हम पहले बता रहे थे वैसे ही बताएंगे। P से A, पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, S दिखाई दे रहा है। तो देखो P से A की बात हो रही है, P ये है A ये है, तो पहले क्या करो, P से S तक लिख लो, फिर S से A तक लिख लो। अगर P से S तक लिखेंगे तो क्या होगा, P, ध्यान समझना, ग्रेटर देन Q, ये देखो P लिखा है गंदा सा हमारा, हाँ, Q ग्रेटर इक्वल R, R इक्वल टू S, लिख दिया। अब S से A तक लिख लो, ठीक है, S से A तक, S इक्वल टू C, C ग्रेटर इक्वल B, B ग्रेटर देन A। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो P से A की बात हो रही थी, वैसे एकदम पहले जैसा हमने बता दिया। अब इनके बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, तीनों है ना। और तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर, और चाहिए भी ग्रेटर, पहला हो गया सही। T से A की बात हो रही है, T कहां पे है, ये है, और A कहां पे, ये है। तो पहले क्या करो, देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, S, तो T से S तक लिख लो, फिर S से A तक लिख लो, ठीक। तो T से S लिखेंगे तो क्या होगा, T लेस इक्वल S, देखो यहां पे T लेस इक्वल S लिख दिया। अब S से लेके A तक लिख लो, S इक्वल टू C, C
ग्रेटर इक्वल बी और बी ग्रेटर देन ए। दिखाई दिया? अब देखो यहां दिखाई दे रहा होगा साइन क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है, अपोजिट हो गया है। और जब साइन अपोजिट होता है कंक्लूजन गलत होता है, तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। अब समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार समझ में ना आए, दो बार देखो, तीन बार देखो, आपका एग्जाम है, आपको डिसाइड करना है एक सीखना है कि नहीं सीखना है। अगर सीखना है तो आप देखेंगे और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं रूल अप्लाई करोगे, आंसर लाओगे। क्लियर है? चलो अच्छा, विषय हटा रहा हूं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है? चलिए देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिए। ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल टू डी ग्रेटर ई। ठीक, फिर दूसरा है पी, ध्यान समझना, लेस देन क्यू, ठीक है, लेस इक्वल सी। फिर तीसरा भी हम एक तो दे रहे हैं आर, ठीक है, लेस देन एस, ठीक है, और लेस देन ई, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कंक्लूजन है ए ग्रेटर देन पी, दूसरा बी ग्रेटर देन एस, तीसरा ध्यान समझना आर लेस देन ई। मान लो ये तीन आपको कंक्लूजन दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखो हमने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है। अगर ध्यान से देखोगे इजीली आंसर आएगा, मैं करके समझाता हूं। पहला काम, पहले वाले को लिख लेना, लिख लेना, ठीक है। ए, अच्छा पहले ये देख लो कॉमन क्या है, पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, सी। पूरा लिखोगे तो फिर तुम लोग को दिक्कत होगी। इसमें पहले में क्या कॉमन है, सी। ए से पी की बात हो रही है, ए यहां पे है, पी यहां पे है, तो क्या करोगे, ए से सी तक लिखोगे और सी से पी तक लिखोगे। ठीक, तो ए से सी लिखेंगे तो क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल सी, लिख लिया। अब सी से पी तक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर इक्वल क्यू ग्रेटर देन पी। देखो ए से पी की बात हो रही थी, हमने लिख लिया। ठीक, अब हमें देखना है इनके बीच में साइन, तो पहला क्या है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, दो ही है ना, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर होता है। और चाहिए भी क्या, ग्रेटर, पहला क्या हो गया, सही। अब देखो बी से एस की बात हो रही है, बी ये है और एस ये है, दिख रहा है। तो अब देखो कॉमन क्या था, सी। अब हम कैसे करें, अब देखो तुम लोग को दिक्कत होगी, अगर डायरेक्ट करोगे तो तुम लोग का दिमाग घूमेगा कि भैया जोड़ा कैसे जाए, है ना। तो इसीलिए देखो मैं पहले बता रहा था पूरा इक्वेशन लिखना सीखो। ठीक है, पूरा इक्वेशन कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, क्या पता समझ में आ ही जाए तुम लोग को। पहले वाले को पूरा लिख लो, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल टू डी ग्रेटर ई, लिख लिया। अब देखो सी कॉमन है ना, सी से इसको पूरा नीचे तक जोड़ दो, सी ग्रेटर इक्वल क्या है, क्यू, क्यू ग्रेटर देन क्या है, पी, लिख लिया। अब कॉमन क्या, ई, ई से पूरा जोड़ दो, देखो ई ग्रेटर देन क्या है, एस, एस ग्रेटर देन क्या है, आर। देखो तीनों के तीनों जुड़ गए हमारे। अब ए से पी की बात हो रही थी, ए ये है और पी ये है। ठीक है, देखो सीरीज या ए से पी के पास आना है तो भाई ऐसे ही तो आओगे ना, पहले ए से चलते हुए पी के पास आ जाओगे। अब देखो इनके बीच में कौन कौन साइन है, एक तो ग्रेटर है और ग्रेटर इक्वल है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर। चाहिए भी ग्रेटर था, पहला सही। बी से एस की बात हो रही है, बी ये है और एस ये है, दिखाई दे रहा है। बस इनको तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट देखना है कौन कौन सा साइन है। एक तो ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है और ग्रेटर है, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर। और चाहिए भी क्या था, ग्रेटर, तो दूसरा भी क्या हो गया, सही। आर से ई की बात हो रही है, आर ये है, ई ये है, दिख रहा है। आर से ई की तरफ अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है लेस यहां पे भी, लेस यहां पे भी है, यानी जो रिजल्ट मिलेगा वो लेस मिलेगा, और चाहिए भी क्या, लेस। तो तीसरा भी क्या हो गया, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फॉलो। एक बार फिर मैं जोड़ना बता रहा हूं, मुझे पता है आपको जोड़ने में ही दिक्कत आएगी तो आएगी, बाकी चीजें आपका क्लियर है, मुझे पता है। ठीक है, ध्यान से देखिए फिर से, कोई नहीं, सीखने आए हो ना, एक बार में नहीं आएगा, दो बार में तो आएगा। क्या ऐसे हो कि आएगा ही नहीं तुम लोग को, नहीं ना। चलो देखो, पहला काम क्या करना है, पहले वाले को पूरा पूरा लिख लेना है, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई। ठीक,
अब हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। देखो सी कॉमन है, सी से जितना भी है नीचे की तरफ जोड़ दो। तो सी ग्रेटर इक्वल क्या है, क्यू। तो देखो सी ग्रेटर इक्वल क्यू, और क्यू ग्रेटर देन क्या है, पी। जोड़ दिया। अब कॉमन क्या है इसमें और इसमें, ई कॉमन है, दिख रहा है। तो ई से इसको भी देखो जोड़ मारो। ई ग्रेटर देन क्या है, एस, एस ग्रेटर देन क्या है, आर। जोड़ दिया। अब ए से पी की बात हो रही है, ए ये है और पी ये है। तो ए से पी कैसे आओगे भाई, इसी रूट से तो आओगे। ठीक है, ए से पी के पास जाना है तो ऐसे ही तो आओगे। अब देख लो ए से पी तक में कौन कौन सा साइन है। एक तो ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर इक्वल का साइन है, दो ही साइन दिख रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर। और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। पहला क्या हो गया, सही। बी से एस की बात हो रही है, बी ये है, एस ये है, दिखाई दे रहा है। बी और एस के बीच में कौन कौन सा साइन है, एक तो ग्रेटर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है और ग्रेटर का साइन है। तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रेटर। और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। दूसरा हो गया सही। आर से ई की बात हो रही है, आर ये है, ई ये है। इनके बीच में जब इधर तो देखोगे तो देखो तुम्हें लेस का साइन दोनों दिखाई देगा। तो यहां चाहिए भी क्या, लेस। तो ये भी क्या हो गया, सही। तो आंसर हो जाएगा ऑल फॉलो। ये समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है इतने में तो बताइए, अगर ना समझ में आया हो फिर समझाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का एक और देता हूं। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे याद रखना, ठीक है, उतने यूजर फ्रेंडली हो जाओगे। ठीक है ना बेटा। देखो एक चीज सोचो, अच्छा हमने क्यों कहा जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा इससे फ्रेंडली हो जाओगे। जैसे तुम्हारा घर है, अगर रात में नींद में भी चलते होगे तो देखो सही जगह पहुंच जाते होगे, है ना। और वही अगर आप दूसरे के घर में नींद में चलो तो कहीं ना कहीं तो टकराओगे जरूर और चोट भी लगेगी। तो बस चीजें वही है। देखो घर से आप फ्रेंडली हो चुके हो, आपको पता है कि जगह कहाँ पे है। आप अगर नींद में भी चलते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती, आप उस जगह पे पहुंच जाते हो। मगर वही चीजें, जैसे इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना उतना ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और क्या क्या लॉजिक यूज करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो रहा है? तो देखो यार स्टेप बाय स्टेप लगाओ। क्यों नहीं समझ में आएगा अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या इतने ज्यादा कमजोर होगा, कमजोर हो तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हो इसका मतलब तुम तेज हो। अपने आप पे भरोसा रखो और लग जाओ एकदम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, फिर से देखते हैं। P लेस देन Q लेस देन R इक्वल टू S लेस इक्वल T। ठीक, पहला। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन R। दूसरा C ग्रेटर देन T। ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है C ग्रेटर देन T। पहला कंक्लूजन है P लेस देन A। दूसरा दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, ठीक। और दूसरा दिया हुआ है C ग्रेटर देन Q। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो फिर से वही काम, पहले वाले को लिख लो। पहले वाले को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, P लेस देन Q लेस देन R इक्वल टू S लेस इक्वल T। लिख दिया। अब देखो यहां दिख रहा है T, T लेस देन क्या है C, तो T लेस देन क्या हो गया C। लिख दिया। अब हमें फिर कॉमन देखना है। देखो कॉमन है R, यहां पे दिखाई दे रहा होगा। R लेस देन क्या है, R लेस देन है B, और B लेस देन क्या है, A। देखो जुड़ गई स्टेटमेंट। ठीक, P से A की बात हो रही है, P ये है, A ये है, दिखाई दे रहा है। इसी रूट से तो आओगे भाई, P से A तक आना है ना। तो बस P से A के बीच में देखो साइन कौन कौन सा हमें दिख रहा है, सारे के सारे साइन कैसे हैं, लेस वाले हैं। और चाहिए भी क्या, लेस। पहला हो गया सही। C से Q की बात हो रही है, C ये है, Q ये है। जब C से Q की तरफ चेक करोगे तो देखो दिख रहा है ग्रेटर। बेटा यहां से चेक करोगे तो साइन अपोजिट हो जाता है ना। तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ग्रेटर। और चाहिए भी क्या, ग्रेटर। तो ये क्या हो गया, सही। आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलो। अच्छा इतना आप समझ में आया कि नहीं? अब देखो अगले पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइदर और। क्या पढ़ेंगे, आइदर और के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अभी देखो हमने आइदर और नहीं बताया है, ठीक है। तो तुम लोग को दिक्कत हो सकता है, तुम लोग को लगे कि यार सर ने बोला अपोजिट साइन है तो गलत हो जा रहा है, यहाँ पे तो आइदर और आ रहा। तो आइदर और जब पढ़ाऊंगा तो वो लॉजिक भी समझाऊंगा। अभी आइदर और वाले को छोड़ दो और जितना मैंने अभी बताया इतने पे प्रैक्टिस करो। इसका चौथा पार्ट में आइदर और पे बताएंगे। पांचवें में आपको मैं कोडेड ये इनइक्वालिटी के बारे में बताऊंगा और छठवें में आपको फिल इन दी ब्लैंक्स वाला बताऊंगा। अभी इसमें देखो 3-4 पार्ट और बाकी हैं, ठीक है। तो
देखो हर एक छोटी छोटी चीजें अगर कवर करनी है तो भाई वीडियो लंबा आपका जाएगा, है ना। तो मैं ज्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं कि आपको इजिली एक एक टाइप समझ में आने लगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो आज के लिए देखो इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में इसके आगे के टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए कि वो भी इस वीडियो का एडवांटेज बेनिफिट उठा सकें। क्लियर है? चलिए ठीक है, बाय।